जय जयकार पूरा देश बोलेगा। पहले ट्रंप के मुंह को बंद कराएं। सांसद अफजाल अंसारी, नई दिल्ली। सांसद अफजाल अंसारी ने अपनी एक मुलाकात में कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री सदन में नहीं बल्कि पार्लियामेंट शुरू होने से पहले सदन के बाहर गोदी मीडिया के सामने 18 मिनट एक तरफा प्रेस से खिताब करते हुए अपने पुराने अंदाज में देश को खिताब किया। लगता है देश को उनकी बताई हुई तमाम बात याद नहीं है। महंगाई साल 2014 से कम है, लोग हंस रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि यह विजय उत्सव का सत्र है। विचार मिले या न मिले, कम से कम राष्ट्र के एक हित में दिल मिलाने चाहिए, मन मिलाने चाहिए। इस पर वज़ीर-ए-आज़म की तरफ सदन के बाहर पूर्वांचल के गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले जिला गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने अपनी एक ख़ुसूसी मुलाकात में कहा, आप पहले मुंह बंद कराएं ट्रंप का, हम जय जयकार करेंगे। लेकिन अगर ट्रंप अमेरिका में बैठकर डांट दे कि जंग बंद, सीज फायर, इधर पाकिस्तान भी नतमस्तक, विश्वगुरु हमारे देश का मुखिया भी नतमस्तक है। ऐसे हालात में देश का कोई नागरिक ये गवारा करने को तैयार नहीं है कि सरपंच साहब अमेरिका में बैठकर पूरी दुनिया को बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 फाइटर जेट गिरे। क्या कहना चाहते हैं? भारत देश को क्यों अपमानित कर रहे हैं? अफजाल अंसारी ने कहा, ट्रंप साहब एक बार नहीं कई बार अमेरिका से ऐलान कर चुके हैं कि हमने सीज फायर कराया है। इस सवाल पर भारत के मुखिया जो हैं खड़ा होकर सदन में सबके सामने इसका जवाब दें, सच्चाई क्या है। सांसद अफजाल अंसारी ने कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब पब्लिक मीटिंग में वोट मांगने जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साहब को कह दिया था, वो फोन करके दावत दी थी चाय पीने के लिए, तो हमने कह दिया था कि हम कश्मीर के मुद्दे पर कोई बाहरी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफजाल अंसारी ने कहा, यह अजीब बात है, आप सदन से बाहर तो खूब कहते हैं, लेकिन आप सदन में इस बात को आकर क्यों नहीं बोलते? पूरा विपक्ष इस पर चर्चा करना चाहता है। सांसद अफजाल अंसारी ने कहा, आप सदन में आओ, बताओ ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत। आप आओ सदन में बताओ कि वो चारों आतंकवादी जिन्होंने आकर बेगुनाहों लोगों को गोलियों से भूंजा था, उनका क्या किया आपकी सरकार ने, आपकी व्यवस्था ने, आपके सिस्टम ने। पकड़े गए, किस जेल में रखा है, मारे गए, उनकी लाशें कहाँ हैं, कोई पता नहीं। क्या वजह थी कि वहाँ एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं था और इतनी बड़ी घटना हुई। सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि आज से 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के एलजी साहब ने स्वीकार किया है अपनी गलती। उस दौरान हमारे विदेश मंत्री ने कहा था चूक हुई है, लेकिन गृह मंत्री केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पूरी जिम्मेदारी उनकी है, उन्हें संभालना चाहिए था, उनको स्वीकार करना चाहिए था कि ये हमारा फेलियर है। मैं गलत फहमी में था। सांसद अफजाल अंसारी ने कहा, प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए था, देश से उन पीड़ित परिवार के बचे हुए लोगों
से माफ़ी। और यही सदन में देश की सारी जनता से चुने हुए प्रतिनिधि आज सदन में आपसे कहते हैं कि आइए, बोलिए, वक्तव्य दीजिए, तो भाग जाते हैं। सांसद अफजाल अंसारी ने आज कहा कि जनता अवाक है, ये विफलता है, इससे बड़ी विफलता नहीं हो सकती है कि जिस देश पाकिस्तान को हम आतंकवादी देश घोषित कराना चाहते थे, आज वो देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ी जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई में उसको मुखिया बना दिया गया है। सांसद अफजाल अंसारी ने कहा, हम कितना विफल हैं, एक राष्ट्र भी हमारे साथ खड़ा नहीं है। इस सवाल पर हमारे पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं है। हमारी दोहरी नीति, इसका परिणाम यह है कि हम इजराइल के साथ और ईरान के बीच के जो रिश्ते हैं विचित्र है। जब वोट पड़ता है तो भारत उसमें से अलग हो जाता है कि हम इसमें वोट नहीं करेंगे, हम वोट का बायकॉट कर देते हैं। और स्थिति क्या है, अंडर हैंड आपका रिश्ता इजराइल के साथ, अंडर हैंड आपका रिश्ता ईरान के साथ। परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। ये दोहरी पॉलिसी बंद कीजिए, स्पष्ट नीति बनाइए। और वो पाकिस्तान जो कल अलग थलग देश बन चुका हुआ था, आज वह चौधरी बन गया है। और हम है कि डंका पति, अपने मुंह से डंका पति हैं कि डंका फट गया है। सांसद अफजाल अंसारी ने कहा, इस सवाल पर देश की जनता हमारे प्रधानमंत्री को सुनना चाहती है, इसलिए चुने गए हुए प्रतिनिधि लोकसभा के सदन में ये डिमांड रख रहे हैं एकजुट होकर कि सरकार वक्तव्य दे, आए सामने खड़ी होकर जवाब दे, बताए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में, बताए तो ये क्यों झूठ बोल रहे हैं ट्रम्प, कितना कमज़ोर है हमारा मुखिया। वो कहता है कि 5 फाइटर जेट गिर गए और हम झूठ हैं कि वो झूठा है, ये साफ तो करें। उस मंदिर में कि सदन में आकर प्रधानमंत्री अफजाल अंसारी ने कहा, हमारे सेना का एक बड़ा अधिकारी बयान देता है कि एक तरफ कहा गया कि सेना का हाथ खोल दिया गया और दूसरी तरफ राजनीतिक निर्णय इस तरह का लिया गया कि पाकिस्तान के सैनिक बेस को नहीं हिट करना है, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन सैनिक बेसों से हमारे फाइटर हिट किए गए और हमें नुकसान हुआ। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष भेंट वार्ता।